दोस्तों, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपने लिक्विडिटी शब्द जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है और यह आपके हर ट्रेड को कैसे प्रभावित करता है? अक्सर नए ट्रेडर्स चार्ट, इंडिकेटर और पैटर्न पर पूरा फोकस कर लेते हैं, लेकिन लिक्विडिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि लिक्विडिटी ही तय करती है कि आपका ऑर्डर आसानी से पूरा होगा या आप बीच मार्केट में फंस सकते हैं। इस वीडियो में हम शुरुआत से अंत तक बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है, ट्रेडिंग में इसकी क्या भूमिका है, यह किन एसेट्स में ज्यादा मिलती है और नए ट्रेडर्स को किन बातों से सावधान रहना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि मार्केट डेप्थ और ऑन ऑर्डर बुक किस तरह असली तस्वीर दिखाते हैं और क्यों अनुभवी ट्रेडर्स इन्हें गंभीरता से देखते हैं। साथ ही लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी के बीच का फर्क भी समझेंगे, क्योंकि यही अंतर तय करता है कि आपका ट्रेड अपेक्षाकृत सुरक्षित है या ज्यादा जोखिम भरा। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की हो सकती है, क्योंकि जब आप लिक्विडिटी को समझ जाते हैं तो आप अनावश्यक गलतियों से बच सकते हैं और धीरे धीरे एक अनुशासित और समझदार ट्रेडर बन सकते हैं। एक जरूरी बात, ट्रेडिंग में हमेशा जोखिम शामिल होता है, इसलिए यहां दी गई जानकारी को केवल शैक्षिक उद्देश्य से लें। कोई भी वास्तविक निवेश या ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और जरूरत हो तो किसी योग्य सलाहकार से परामर्श लें। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि आखिर लिक्विडिटी ट्रेडिंग की दुनिया में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। जब भी मार्केट की बात होती है, लिक्विडिटी शब्द बार बार सामने आता है। बहुत से लोग इसे सुनते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि यह कोई बहुत तकनीकी और जटिल शब्द है, लेकिन सच्चाई यह है कि लिक्विडिटी ही वह तत्व है जो मार्केट को सक्रिय और जीवित बनाए रखता है। अगर किसी मार्केट में पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है, तो चाहे आपकी रणनीति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आपका ऑर्डर सही समय और सही कीमत पर पूरा नहीं हो पाएगा और फिर आपकी पूरी योजना प्रभावित हो सकती है। सरल शब्दों में समझें तो लिक्विडिटी का अर्थ है किसी एसेट को कितनी तेजी और आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है, वह भी बिना उसकी कीमत में बड़ा बदलाव लाए। मान लीजिए आपके पास सोना है और आप उसे बेचना चाहते हैं। बाजार में हमेशा बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता मौजूद रहते हैं। जैसे ही आप बेचने का निर्णय लेते हैं, तुरंत कोई ना कोई खरीदार मिल जाता है और कीमत में भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। इसका मतलब है कि सोना एक हाई लिक्विड एसेट है। अब इसके उलट एक उदाहरण लें। मान लीजिए आपके पास कोई बहुत दुर्लभ और खास पेंटिंग है। उसकी कीमत भले ही बहुत अधिक हो, लेकिन उसे तुरंत खरीदने वाला व्यक्ति मिलना आसान नहीं होगा। आपको सही खरीदार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यह स्थिति कम लिक्विडिटी को दर्शाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में लिक्विडिटी और भी अहम हो जाती है, क्योंकि यहां हर सेकंड लेन देन होते हैं। प्राइस लगातार बदलते रहते हैं और छोटे से अंतर का भी आपके प्रॉफिट या लॉस पर असर पड़ सकता है। अगर मार्केट में पर्याप्त लिक्विडिटी है तो आपका एंट्री और एग्जिट स्मूथ रहेगा, लेकिन अगर लिक्विडिटी कम है तो स्लिपेज, स्प्रेड बढ़ना और अचानक तेज मूवमेंट जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसीलिए एक जिम्मेदार ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ चार्ट देखना काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि जिस एसेट में आप ट्रेड कर रहे हैं, वहां लिक्विडिटी की स्थिति क्या है। यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता देती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को खरीदने जाते हैं और उसमें लिक्विडिटी मजबूत है, तो आपका ऑर्डर लगभग तुरंत और पूरी मात्रा में पूरा हो जाता है। लेकिन अगर उस शेयर में लिक्विडिटी कम है, तो संभव है कि आपके ऑर्डर का सिर्फ कुछ हिस्सा ही एग्जीक्यूट हो और बाकी पेंडिंग रह जाए। इससे आपकी पूरी ट्रेडिंग प्लानिंग बिगड़ सकती है। कई बार तो आपको वह कीमत भी नहीं मिलती जिसकी आपने उम्मीद की थी। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स किसी भी एसेट में एंट्री लेने से पहले उसकी लिक्विडिटी जरूर देखते हैं। लिक्विडिटी का सीधा असर स्प्रेड पर पड़ता है। स्प्रेड यानी बाय प्राइस और सेल प्राइस के बीच का अंतर। जब मार्केट में खरीदार और विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, तो यह अंतर बहुत कम रह जाता है। इससे आपकी एंट्री और एग्जिट कम लागत में हो जाती है। इसके उलट जहां लिक्विडिटी कम होती है, वहां स्प्रेड चौड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि ट्रेड करने की लागत बढ़ जाती है और छोटा प्रॉफिट भी कम हो सकता है। इसी कारण अधिकतर प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग के लिए हाई लिक्विड स्टॉक्स या करेंसी पेयर्स को प्राथमिकता देते हैं। अब बात करते हैं कि किन एसेट्स में आमतौर पर ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है।
वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लिक्विड मार्केट माना जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहां प्रतिदिन खरबों डॉलर का लेन देन होता है और हर सेकंड बड़ी संख्या में बायर और सेलर सक्रिय रहते हैं। इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। हालांकि यहां भी फर्क होता है। बड़ी और स्थापित कंपनियों के शेयर, जिन्हें आमतौर पर ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है, उनमें लिक्विडिटी बेहतर होती है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसे शेयरों में आमतौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊंचा रहता है। इसके विपरीत छोटे और कम चर्चित पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी सीमित हो सकती है। कमोडिटी मार्केट में भी गोल्ड, क्रूड ऑयल और सिल्वर जैसी एसेट्स में सामान्यतः अच्छी लिक्विडिटी रहती है, लेकिन कुछ खास या कम ट्रेड होने वाली कमोडिटीज में यह कम भी हो सकती है। नए ट्रेडर्स अक्सर इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सिर्फ यह देखते हैं कि कौन सा स्टॉक सस्ता है या किस में तेजी से मूवमेंट आ सकता है, लेकिन वे यह नहीं जांचते कि उस एसेट में खरीदने और बेचने वालों की संख्या कितनी है। नतीजा यह होता है कि एंट्री तो जल्दी हो जाती है, लेकिन एग्जिट के समय या तो खरीदार नहीं मिलता या फिर बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता है। इससे संभावित प्रॉफिट घट जाता है या नुकसान और बढ़ सकता है। याद रखिए, लिक्विडिटी को साइड टॉपिक नहीं है, यह आपकी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रक्चर की नींव है। यह सिर्फ ट्रांजैक्शन को आसान नहीं बनाती, बल्कि मार्केट की सेहत भी दर्शाती है। जहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है, वहां पारदर्शिता भी अपेक्षाकृत अधिक रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल होते हैं। ऐसे मार्केट में कीमत को कृत्रिम रूप से हिलाना आसान नहीं होता, लेकिन कम लिक्विडिटी वाले एसेट्स में कुछ बड़े खिलाड़ी मिलकर कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि लिक्विडिटी हमेशा स्थिर नहीं रहती। कई बार अचानक मार्केट से लिक्विडिटी गायब हो जाती है। ऐसा अक्सर तब देखने को मिलता है जब कोई बड़ी खबर आती है, जैसे सरकारी नीतियों में बदलाव, वैश्विक तनाव या किसी कंपनी से जुड़ी नकारात्मक सूचना। उस समय चार्ट पर कीमत तो दिखाई देती है, लेकिन असल में बायर्स और सेलर्स पीछे हट जाते हैं। आपका ऑर्डर फंस सकता है और अगर आप बाहर निकलना चाहें तो आपको बहुत प्रतिकूल दाम स्वीकार करना पड़ सकता है। इस स्थिति को आमतौर पर लिक्विडिटी क्राइसिस कहा जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि ट्रेडिंग से पहले सिर्फ प्राइस नहीं, बल्कि लिक्विडिटी की स्थिति भी जरूर परखें। यही एक छोटा सा कदम लंबे समय में बड़े नुकसान से बचा सकता है। और आपको अधिक संत नए ट्रेडर्स को यह बात समझनी बेहद जरूरी है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स या चार्ट पैटर्न का खेल नहीं है। चार्ट तभी सही काम करते हैं जब मार्केट में पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद हो। अगर किसी एसेट में खरीदार और विक्रेता ही नहीं है, तो सबसे मजबूत पैटर्न भी आपको नुकसान से नहीं बचा सकता। इसलिए शुरुआत करने वालों को हमेशा ऐसे एसेट्स चुनने चाहिए जहां लिक्विडिटी अच्छी हो और एंट्री एग्जिट बिना ज्यादा दिक्कत के हो सके। हमेशा याद रखें, ट्रेडिंग में जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, लिक्विडिटी को समझकर और उसे ध्यान में रखकर आप जोखिम को बेहतर तरीके से मैनेज जरूर कर सकते हैं। अगर लिक्विडिटी को थोड़ा गहराई से समझें तो असल में हर ट्रेड दो पक्षों के बीच का सौदा होता है, एक खरीदार और एक विक्रेता। जब दोनों की संख्या संतुलित और पर्याप्त होती है तो लेन देन आसानी से और मनचाही कीमत पर हो जाता है। यही हाई लिक्विडिटी की स्थिति है। लेकिन अगर संतुलन बिगड़ जाए, जैसे खरीदार ज्यादा और विक्रेता कम हो या उल्टा, तो प्राइस पर दबाव बनता है और ट्रेड सही दाम पर पूरा नहीं हो पाता। यही असंतुलन हमें चार्ट पर तेज उछाल या गिरावट के रूप में दिखाई देता है। लिक्विडिटी का सीधा संबंध स्लिपेज से भी है। स्लिपेज का मतलब है कि आपने जिस कीमत पर ट्रेड करने की योजना बनाई थी, असल में वह कीमत न मिले और आपका ऑर्डर थोड़े अलग दाम पर भर जाए। मान लीजिए आपने तय किया कि 100 रुपये पर शेयर खरीदेंगे, लेकिन उस समय पर्याप्त सेल ऑर्डर उपलब्ध नहीं थे, तो आपका ऑर्डर 100 रुपये 50 पैसे या 101 रुपये पर भर सकता है। सुनने में यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन बड़ी मात्रा में ट्रेड करते समय यही छोटा अंतर आपके कुल प्रॉफिट को काफी कम कर सकता है। हाई लिक्विड एसेट्स में यह समस्या बहुत कम होती है, क्योंकि वहां ऑर्डर बुक में पर्याप्त मात्रा मौजूद रहती है। लिक्विडिटी सिर्फ एंट्री और एग्जिट तक सीमित नहीं रहती, यह पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। जहां लिक्विडिटी अच्छी होती है, वहां कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर और स्मूथ तरीके से आगे बढ़ती हैं। अचानक और असामान्य उछाल या गिरावट कम देखने को मिलती है। इसके विपरीत कम लिक्विडिटी वाले एसेट्स में कीमतें बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती हैं। कभी कभी एक ही पल में कई प्रतिशत का मूवमेंट हो जाता है। नए ट्रेडर्स के लिए यह बेहद जोखिम भरा हो सकता है,
क्योंकि वे अक्सर ऐसी तेज चाल में फंस जाते हैं। अब अगर एसेट क्लास की बात करें तो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लिक्विड माना जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका कारण है इसमें रोजाना होने वाला विशाल लेन देन और इसमें भाग लेने वाले बड़े बैंक, संस्थागत निवेशक और दुनिया भर के ट्रेडर्स। इसी तरह इक्विटी मार्केट में बड़ी और स्थापित कंपनियों के शेयरों में लिक्विडिटी अधिक होती है क्योंकि उनमें निवेशकों की निरंतर भागीदारी रहती है। इसके विपरीत छोटे या पेनी स्टॉक्स में अक्सर लिक्विडिटी सीमित होती है, जिससे ऑर्डर मनचाहे दाम पर भरना मुश्किल हो सकता है। अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर सलाह देते हैं कि शुरुआती चरण में हाई लिक्विड एसेट्स में ही ट्रेड करें। इससे आपको मार्केट की समझ भी बेहतर होगी और अनावश्यक स्लिपेज या खराब एग्जीक्यूशन से भी बचाव रहेगा। लिक्विडिटी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है वॉल्यूम। आमतौर पर ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ज्यादा एक्टिविटी और बेहतर लिक्विडिटी माना जाता है। कई मामलों में यह सही भी होता है क्योंकि अधिक वॉल्यूम दर्शाता है कि वहां लगातार लेन देन हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी वॉल्यूम कुछ ही बड़े खिलाड़ियों की वजह से बढ़ा हुआ दिखता है। जैसे ही वे बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बंद करते हैं, मार्केट की एक्टिविटी अचानक घट सकती है और लिक्विडिटी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि सिर्फ वॉल्यूम देखकर निर्णय न लें, बल्कि ऑर्डर बुक, मार्केट डेप्थ और स्प्रेड को भी ध्यान से देखें। यही छोटी छोटी बातें लंबे समय में आपको अधिक स्थिर और जिम्मेदार ट्रेडर बनने में मदद करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक लिक्विडिटी गायब सी हो जाती है, इसलिए सिर्फ वॉल्यूम देखकर संतुष्ट हो जाना सही तरीका नहीं है। आपको यह भी देखना चाहिए कि खरीदार और विक्रेता कितनी संख्या में अलग अलग प्राइस लेवल पर मौजूद हैं और क्या हर स्तर पर लगातार ऑर्डर लगे हुए हैं या नहीं। यहीं से ऑर्डर बुक और मार्केट डेप्थ की अहमियत शुरू होती है, जिसे आगे और विस्तार से समझेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि वॉल्यूम और लिक्विडिटी आपस में जुड़े जरूर हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसी चीजें नहीं हैं। लिक्विडिटी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर सीधा असर डालती है। मान लीजिए आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जहां कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के भीतर एंट्री और एग्जिट करनी होती है। ऐसे में आपको तुरंत ऑर्डर भरना बेहद जरूरी होता है। अगर उस समय मार्केट में पर्याप्त काउंटर पार्टी नहीं है, तो आपकी पूरी स्कैल्पिंग योजना गड़बड़ा सकती है। इसी तरह इंट्राडे या डे ट्रेडिंग में भी लिक्विडिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले पोजीशन बंद करनी होती है। कम लिक्विडिटी के कारण आप मनचाहे दाम पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। कम लिक्विडिटी की समस्या तब और बढ़ जाती है जब कोई बड़ी खबर आती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर आ जाएं, तो अचानक खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है और बेचने वाले कम हो जाते हैं। वहीं अगर खबर नकारात्मक हो तो लोग बेचने लगते हैं और खरीदार पीछे हट जाते हैं। ऐसे समय पर मार्केट में असंतुलन पैदा होता है और कीमतों में तेज उछाल या गिरावट देखने को मिलती है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स न्यूज के समय अतिरिक्त सतर्कता बरतते हैं और कई बार उस दौरान ट्रेडिंग से दूरी बनाए रखते हैं। नए ट्रेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सीख ये है कि लिक्विडिटी का इस्तेमाल सिर्फ यह तय करने के लिए नहीं करना चाहिए कि कहां ट्रेड करना है, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि कहां बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी एसेट में स्प्रेड बहुत ज्यादा है या ऑर्डर बुक लगभग खाली दिखाई दे रही है, तो वहां ट्रेड करने से बचना बेहतर है। ऐसे माहौल में जोखिम तेजी से बढ़ जाता है और प्रॉफिट सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं मार्केट डेप्थ और ऑर्डर बुक की। बहुत से लोग केवल चार्ट देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन चार्ट सिर्फ बीती हुई कीमतें दिखाता है। असली तस्वीर यह है कि इस समय मार्केट में कौन कितनी मात्रा में और किस दाम पर खरीदने या बेचने को तैयार है। यह जानकारी हमें ऑर्डर बुक और मार्केट डेप्थ से मिलती है। ऑर्डर बुक दरअसल एक लाइव सूची होती है, जिसमें वे सभी ऑर्डर दिखाई देते हैं जो मार्केट में लगाए गए हैं, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए। इसमें दो हिस्से होते हैं, बिड और आस्क। बिड बताता है कि खरीदार किस कीमत पर और कितनी मात्रा में खरीदना चाहते हैं। आस्क दिखाता है कि विक्रेता किस दाम पर और कितनी मात्रा में बेचने को तैयार है। आमतौर पर बिड प्राइस आस्क प्राइस से थोड़ा कम होता है और दोनों के बीच का अंतर ही स्प्रेड कहलाता है। मार्केट डेप्थ इसी ऑर्डर बुक का विस्तृत रूप है। इसमें सिर्फ सबसे ऊपरी बिड और आस्क ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग प्राइस लेवल्स पर पड़े ऑर्डर्स की मात्रा भी दिखाई देती है। मान लीजिए किसी शेयर में 250 रुपये पर 800 शेयर खरीदने का ऑर्डर लगा है। 249.40 रुपये पर 1600 शेयर और 248.80 रुपये पर 2200 शेयर।
अब बेचने वालों की तरफ देखें तो 250.60 रुपए पर 900 शेयर, 251.20 रुपए पर 1500 शेयर और 252 रुपए पर 2800 शेयर बिकने के लिए तैयार हैं। यह पूरी संरचना आपको मार्केट डेप्थ में साफ दिखाई देती है। इसका फायदा क्या है? जब आप देखते हैं कि किस प्राइस लेवल पर कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई खड़ी है, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि कीमत कहां रुक सकती है या किस स्तर से पलट सकती है। अगर किसी खास दाम पर बड़ी मात्रा में बिड ऑर्डर खड़े हैं, तो वह एक मजबूत सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। वहीं अगर किसी लेवल पर भारी आस्क ऑन ऑर्डर मौजूद है, तो वह रेजिस्टेंस जैसा व्यवहार कर सकता है। यही वह जानकारी है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बढ़त देती है। वे केवल चार्ट के सहारे फैसला नहीं लेते, बल्कि ऑर्डर बुक की गहराई देखकर समझते हैं कि बड़े खिलाड़ी या संस्थागत निवेशक किस स्तर पर सक्रिय हैं। जब आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि मार्केट के अंदर असल में क्या चल रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और कितनी मात्रा में, तभी आप लिक्विडिटी की असली ताकत को महसूस कर पाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइस ठीक वहीं आकर रुक जाता है जहां बड़ी मात्रा में ऑर्डर लगे होते हैं। लेकिन यहां नए ट्रेडर्स को एक अहम सावधानी रखनी चाहिए। ऑर्डर बुक में जो भी ऑर्डर दिखते हैं, वे हर बार वास्तविक इरादे नहीं दर्शाते। कई बार बड़े खिलाड़ी जानबूझकर भारी मात्रा में ऑर्डर लगाते हैं ताकि बाकी मार्केट प्रतिभागी भ्रमित हो जाएं। इस रणनीति को स्पूफिंग कहा जाता है। जैसे ही दूसरे लोग उस स्तर को मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानकर ट्रेड करना शुरू करते हैं, बड़े खिलाड़ी अपने ऑर्डर हटा लेते हैं और कीमत अचानक दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इसीलिए ऑर्डर बुक देखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे निर्णय लेना समझदारी नहीं है। अब समझते हैं कि ऑर्डर बुक और मार्केट डेप्थ का लिक्विडिटी से क्या संबंध है। जितनी गहराई और जितनी मोटाई ऑर्डर बुक में दिखाई देती है, उतनी ही मार्केट लिक्विड मानी जाती है। अगर अलग अलग प्राइस लेवल पर पर्याप्त मात्रा में बिड और आस्क मौजूद हैं, तो आप आसानी से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर बुक पतली है और हर स्तर पर बहुत कम ऑर्डर हैं, तो वहां लिक्विडिटी कमजोर है। ऐसी स्थिति में आपका ही बड़ा ऑन ऑर्डर कीमत को ऊपर या नीचे धकेल सकता है। इसी वजह से बड़े संस्थागत निवेशक कभी भी अपनी पूरी मात्रा एक साथ मार्केट में नहीं डालते। वे अपने ऑर्डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लगाते हैं ताकि कीमत पर अचानक असर न पड़े। जबकि नए ट्रेडर्स अक्सर पूरी क्वांटिटी एक साथ डाल देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनका ही ऑर्डर प्राइस को हिला गया। इस गलती से बचने के लिए जरूरी है कि आप पहले ऑर्डर बुक की गहराई देखें और यह समझें कि आपकी ट्रेड साइज उस लिक्विडिटी में सहज रूप से समा पाएगी या नहीं। ऑर्डर बुक और मार्केट डेप्थ सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए ही नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट में भी मददगार हैं। मान लीजिए आप किसी स्तर पर स्टॉप लॉस लगाने की सोच रहे हैं। अगर उस स्तर के आसपास मजबूत बिड्स मौजूद हैं, तो संभावना है कि कीमत वहां टिके। लेकिन अगर वहां खालीपन है और कोई खास डिमांड नहीं दिख रही, तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी ट्रिगर हो सकता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी के रिश्ते की। कई नए ट्रेडर्स इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अवधारणाएं हैं। लिक्विडिटी बताती है कि किसी एसेट को कितनी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है बिना कीमत पर बड़ा असर डाले। वहीं वॉलेटिलिटी दर्शाती है कि कीमत कितनी तेजी और कितने बड़े दायरे में बदलती है। कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो कभी अलग दिशा में चलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, तो वहां आमतौर पर कीमत अपेक्षाकृत नियंत्रित ढंग से आगे बढ़ती है। बड़े ऑर्डर भी आसानी से समा जाते हैं, जिससे अचानक बड़े झटके कम लगते हैं। नए ट्रेडर्स के लिए यह माहौल अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। लेकिन जहां लिक्विडिटी कम होती है, वहां छोटी मात्रा के ऑर्डर भी कीमत को तेजी से ऊपर या नीचे धकेल सकते हैं। ऐसे चार्ट पर बड़े बड़े कैंडल्स नजर आते हैं। कई नए लोग इसे मौका समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि तेज मूवमेंट में जल्दी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जितनी तेजी से प्राइस उनके पक्ष में जा सकता है, उतनी ही तेजी से खिलाफ भी जा सकता है। इसी कारण अनुभवी ट्रेडर्स आमतौर पर हाई लिक्विड और नियंत्रित वॉलेटिलिटी वाले एसेट्स को प्राथमिकता देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वॉलेटिलिटी हमेशा कम लिक्विडिटी का परिणाम नहीं होती। कई बार बहुत अधिक लिक्विडिटी के बावजूद भी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, खासकर जब कोई बड़ी खबर आती है, जैसे कंपनी के नतीजे, नीति परिवर्तन या वैश्विक घटनाएं। ऐसे समय पर खरीदार और विक्रेता दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं तेजी से बदलती हैं, जिससे कीमत एक दिशा में तेजी से भाग सकती है।
इसे न्यूज आधारित वॉलेटिलिटी कहा जा सकता है। नए ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि केवल तेज मूवमेंट देखकर ट्रेड में कूदना सही रणनीति नहीं है। पहले यह समझें कि उस एसेट में लिक्विडिटी कितनी है, ऑर्डर बुक कितनी गहरी है और आपकी पोजीशन वहां आराम से समा पाएगी या नहीं। अब सवाल आता है कि लिक्विडिटी के आधार पर किन ट्रेड्स से बचना चाहिए। सबसे पहले शुरुआती ट्रेडर्स को कम लिक्विड या तथाकथित पेनी स्टॉक्स से दूरी बनानी चाहिए। ये स्टॉक्स दिखने में आकर्षक लग सकते हैं क्योंकि उनकी कीमत कम होती है और उनमें अचानक बड़े मूवमेंट आते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें खरीदार और विक्रेता सीमित होते हैं, स्प्रेड ज्यादा होता है और बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। ट्रेडिंग में असली समझ यही है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मजबूत लिक्विडिटी, संतुलित वॉल्यूम और नियंत्रित वॉलेटिलिटी, यही लंबे समय तक टिके रहने की असली कुंजी है, क्योंकि इनमें कभी कभी एक ही दिन में बहुत बड़ा मूव आ जाता है। लेकिन असलियत यह है कि यहां लिक्विडिटी इतनी कमजोर होती है कि आपका ऑर्डर सही दाम पर भर ही नहीं पाता। आप खरीद तो लेते हैं, लेकिन बेचने के समय कोई खरीदार नहीं मिलता। दूसरी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वह है लो वॉल्यूम वाले एसेट्स में ट्रेड करना। अगर किसी एसेट का डेली वॉल्यूम बहुत कम है तो इसका मतलब है कि वहां लेन देन ही बहुत कम हो रहा है। ऐसे में आपकी पोजीशन फंस सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे एसेट्स चुनें जिनमें लगातार अच्छा वॉल्यूम और मजबूत लिक्विडिटी बनी रहती है। तीसरी बात यह है कि अचानक की गई मूवमेंट पर आंख बंद करके ट्रेड न करें। अक्सर ऐसा होता है कि कोई स्टॉक या करेंसी अचानक तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है और नए ट्रेडर्स तुरंत उसमें कूद जाते हैं। लेकिन वे यह नहीं देखते कि वहां लिक्विडिटी है या नहीं। कई बार यह मूवमेंट केवल बड़े खिलाड़ियों की चाल होती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, प्राइस धड़ाम से गिर जाता है। लिक्विडिटी को समझकर की गई ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। यहां सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की बात है। अगर आप बार बार ऐसी जगह ट्रेड करेंगे जहां लिक्विडिटी कम है, तो आपका अकाउंट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और सिर्फ उन्हीं एसेट्स में ट्रेड करते हैं जहां मार्केट गहरा और स्थिर है, तो धीरे धीरे आपकी स्किल और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। याद रखिए, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों ही मार्केट का स्वाभाविक हिस्सा है। न तो लिक्विडिटी हमेशा ज्यादा रहती है और न ही वॉलेटिलिटी हमेशा कम। यह पूरी तरह परिस्थितियों पर निर्भर करता है और एक समझदार ट्रेडर को हर समय सतर्क रहना पड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए लिक्विडिटी केवल एंट्री और एग्जिट का साधन नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि इस समय मार्केट में भीड़ कहां खड़ी है। वे वॉलेटिलिटी को भी दुश्मन नहीं मानते, बल्कि उसे अवसर की तरह देखते हैं, लेकिन तभी जब उसके पीछे ठोस लिक्विडिटी मौजूद हो। इसी सोच के आधार पर वे अपनी रणनीति बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेडर को कभी ना कभी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अगर आप सही समय पर सही लिक्विडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो नुकसान सीमित रहता है और प्रॉफिट के अवसर लगातार मिलते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यह समझना जरूरी है कि सफल ट्रेडर्स लिक्विडिटी को किस नजरिए से देखते हैं और नए ट्रेडर्स इस सोच से क्या सीख सकते हैं। सफल ट्रेडर्स लिक्विडिटी को सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि मार्केट की धड़कन मानते हैं। जब आप इस धड़कन को पढ़ना सीख जाते हैं, तभी आप सच में मार्केट की चाल को समझना शुरू करते हैं। उनके लिए यह केवल इतना नहीं होता कि खरीदार और विक्रेता कितने हैं, बल्कि यह समझना भी जरूरी होता है कि बड़े खिलाड़ी किस स्तर पर सक्रिय हैं और भीड़ किस दिशा में बह रही है। यही वजह है कि वे बिना लिक्विडिटी को समझे कोई भी पोजीशन नहीं लेते। वे जानते हैं कि अगर वे गहरे पानी में उतरेंगे तो तैरना आसान होगा, लेकिन अगर उथले पानी में जाएंगे तो एक छोटा सा झटका भी उन्हें बाहर फेंक सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी खासियत उनका धैर्य है। वे दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन हर समय ट्रेड नहीं करते। वे इंतजार करते हैं कि कहां लिक्विडिटी का सही संतुलन बन रहा है और तभी अपनी एंट्री प्लान करते हैं। यही धैर्य नए ट्रेडर्स में अक्सर नहीं होता। नए लोग सोचते हैं कि हर मूवमेंट को पकड़ना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में हर मूवमेंट पैसा बनाने का मौका नहीं होता। केवल वही मूवमेंट काम के होते हैं जो मजबूत लिक्विडिटी के सहारे टिकाऊ बनते हैं। सफल ट्रेडर्स लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों को साथ में देखते हैं। अगर किसी एसेट में केवल लिक्विडिटी है लेकिन वॉलेटिलिटी नहीं है, तो वहां प्रॉफिट बहुत धीमा होगा। वहीं अगर केवल वॉलेटिलिटी है और लिक्विडिटी नहीं है, तो रिस्क इतना ज्यादा होगा कि लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वे उन एसेट्स को चुनते हैं जिनमें दोनों का संतुलन मौजूद हो।
यही संतुलन उन्हें लगातार अवसर देता है और उनका रिस्क भी नियंत्रित रखता है। एक और बात जो प्रोफेशनल्स को अलग बनाती है, वह है उनका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। वे कभी भी अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में नहीं लगाते, चाहे लिक्विडिटी कितनी भी आकर्षक क्यों ना दिखे। वे जानते हैं कि मार्केट में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, इसलिए वे अपने नुकसान की सीमा पहले से तय रखते हैं। यही अनुशासन उन्हें लंबे समय तक टिकने और धीरे धीरे स्थिर मुनाफा कमाने में मदद करता है। नए ट्रेडर्स के लिए सबसे जरूरी सबक यह है कि केवल चार्ट देखकर या भावनाओं में आकर ट्रेड न करें। हर बार यह जरूर जांचें कि आपके चुने हुए एसेट में लिक्विडिटी कैसी है। अगर ऑर्डर बुक पतली है, वॉल्यूम बहुत कम है और स्प्रेड बड़ा है, तो वहां से दूरी बनाना ही बेहतर है। इसके बजाय उन्हीं एसेट्स में काम करें जहां खरीदार और विक्रेता लगातार सक्रिय रहते हैं। ऐसा करने से आपका रिस्क काफी हद तक अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा यह समझना भी जरूरी है कि लिक्विडिटी को पढ़ना एक दिन का काम नहीं है। यह एक कौशल है जो समय और अभ्यास से विकसित होता है। जब आप नियमित रूप से चार्ट के साथ ऑर्डर बुक और वॉल्यूम को देखते हैं, तो धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आने लगते हैं। आपको अंदाजा होने लगता है कि किस स्तर पर असली सपोर्ट है, कहां केवल दिखावटी ऑर्डर लगे हैं और किस जगह पर भीड़ फंस सकती है। यही समझ धीरे धीरे आपको एक सामान्य ट्रेडर से एक परिपक्व और अनुशासित ट्रेडर में बदल देती है कि बड़े खिलाड़ी कहां एंट्री कर रहे हैं, कहां एग्जिट कर रहे हैं और कहां भीड़ केवल भ्रम पैदा कर रही है। इस समझ को विकसित करने में समय लगता है, लेकिन एक बार यह आदत बन जाए तो आप मार्केट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक और चीज पर खास ध्यान देते हैं, न्यूज और बड़े इवेंट्स के समय की लिक्विडिटी। वे जानते हैं कि महत्वपूर्ण खबरों के दौरान वोलेटिलिटी अचानक बढ़ सकती है और कई बार लिक्विडिटी अस्थिर हो जाती है। ऐसे समय पर स्प्रेड बढ़ सकता है और ऑर्डर सही कीमत पर भरना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वे या तो उस समय ट्रेड से बचते हैं या बहुत छोटे साइज के साथ काम करते हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर इसी समय उत्साह में ट्रेड में कूद पड़ते हैं और फिर देखते हैं कि प्राइस उनकी उम्मीद के बिल्कुल उलट चला गया। यही वजह है कि अनुशासन और धैर्य का महत्व यहां और भी बढ़ जाता है। अगर कोई नया ट्रेडर सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यह सीखना होगा कि कहां ट्रेड नहीं करना है। यह समझ तभी आती है जब आप लिक्विडिटी का सम्मान करते हैं। धीरे धीरे जब आप अनुभव करते हैं कि अच्छी लिक्विडिटी वाले एसेट्स में ट्रेड करना कितना स्मूथ और नियंत्रित होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से उन जगहों से दूर रहने लगते हैं जहां फंसने का खतरा अधिक होता है। यही बदलाव आपकी ट्रेडिंग यात्रा को सुरक्षित बनाता है और आपको लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता देता है। अंत में कहा जा सकता है कि लिक्विडिटी ट्रेडिंग की बुनियाद है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हों, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हों या लंबी अवधि के लिए निवेश, लिक्विडिटी हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे समझे बिना स्थिर और जिम्मेदार ट्रेडर बनना मुश्किल है। और सबसे जरूरी बात, चाहे आपकी जानकारी और अनुभव कितना भी बढ़ जाए, यह याद रखना जरूरी है कि ट्रेडिंग हमेशा जोखिम से जुड़ी होती है। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें, भावनाओं में आकर ट्रेड न करें और जहां जरूरत हो वहां किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार की मदद अवश्य लें। दोस्तों, अब तक आपने विस्तार से समझा कि लिक्विडिटी क्या होती है और ट्रेडिंग में इसका क्या महत्व है। हमने देखा कि कैसे लिक्विडिटी आपके हर ट्रेड को प्रभावित करती है, चाहे वह एंट्री हो या एग्जिट, मुनाफा हो या नुकसान। अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो आपका ट्रेड आसानी से निष्पादित होता है और स्लिपेज कम रहता है। लेकिन अगर लिक्विडिटी कमजोर है तो आपका ही ऑर्डर प्राइस को ऊपर नीचे धकेल सकता है और आप अनचाहे नुकसान में फंस सकते हैं। हमने यह भी समझा कि किन एसेट्स में आमतौर पर ज्यादा लिक्विडिटी होती है, जैसे बड़े करेंसी पेयर्स या बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स, और किन से सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पेनी स्टॉक्स या बहुत कम वॉल्यूम वाले शेयर। ऑर्डर बुक और मार्केट डेप्थ की मदद से हमने जाना कि खरीदार और विक्रेता किन स्तरों पर सक्रिय हैं और यह जानकारी हमें संकेत दे सकती है कि प्राइस कहां ठहर सकता है या कहां से पलट सकता है। इसके अलावा हमने लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी का अंतर भी समझा। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कीमत कितनी तेजी और कितनी मात्रा में बदल रही है, जबकि लिक्विडिटी बताती है कि उस कीमत पर लेन देन कितनी आसानी से हो सकता है। जब आप इन दोनों को साथ में समझना शुरू कर देते हैं, तभी आप मार्केट को सतही रूप से नहीं बल्कि गहराई से पढ़ना सीखते हैं। यही समझ आपको भीड़ का हिस्सा बनने से रोकती है और आपको एक जागरूक, अनुशासित और दीर्घकालिक सोच वाला ट्रेडर बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है।
प्राइस का तेजी से बदलना ही वॉलेटिलिटी कहलाता है, जबकि लिक्विडिटी का मतलब है ट्रेडिंग की आसानी। यानी आप कितनी सहजता से खरीद और बेच सकते हैं बिना कीमत पर बड़ा असर डालें। इन दोनों के बीच संतुलन होना जरूरी है, ताकि आपके ट्रेड अपेक्षाकृत सुरक्षित भी रहें और प्रॉफिट के अवसर भी मिलते रहें। नए ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि हर दिखने वाले अवसर को पकड़ने की कोशिश न करें। धैर्य रखें और सबसे पहले यह देखें कि जिस एसेट में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसमें लिक्विडिटी कैसी है। अगर ऑर्डर बुक पतली है, स्प्रेड बड़ा है और वॉल्यूम कमजोर है, तो वहां से दूरी बनाना ही समझदारी है। इसके बजाय उन्हीं एसेट्स को चुनें जिनमें खरीदार और विक्रेता लगातार सक्रिय रहते हों। यही आदत आपकी लंबी ट्रेडिंग यात्रा को सुरक्षित और स्थिर बनाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ट्रेडिंग और मार्केट से जुड़ी गहरी लेकिन आसान भाषा में जानकारी लेकर आते हैं, ताकि आप सीख सकें, समझ सकें और जिम्मेदारी के साथ अपनी ट्रेडिंग स्किल को बेहतर बना सकें।